ऑफिस में बिग बॉस से जो हेमा शर्मा जी जो निकली हैं उनके बारे में आज बात करेंगे और उनसे आइए जानते हैं कि आप एक्ट्रेस भी हैं आप। जी। क्या आपको एक्ट्रेस में क्या अनुभव रहता है? जो बिग बॉस में गई थी उसमें जी। क्या आपने देखा? देखिए, जैसे कि एक्ट्रेस हूँ मैं, काफ़ी फ़िल्में की हैं, वो एक एक्सपीरियंस अलग होता है और अगर बात करें बिग बॉस की, तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। सो येस आई कैन से कि दोनों ही अपनी-अपनी जगह बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही है और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, जो मेरी जर्नी रही है, वहाँ से अगर आप वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो का हिस्सा बनते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप में एक तारीफ़ काबिले वाली बात है और आज मैं बैठी हूँ वन एंड ओनली जो एडवोकेट सबकी ज़िंदगी में आते हैं, नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आई एम सो हैप्पी कि मैं मिली हूँ मेरी ज़िंदगी में इतने बेहतरीन एडवोकेट जी से जिनका नाम है शैलेश दुबे जी। और 3-4 एडवोकेट मेरी ज़िंदगी में आए हैं। पहले बता देती हूँ, जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी जो है थोड़ी-सी बोल्ड किस्म की है। लोग डरते हैं मेरे से बात करने के लिए कि हेमा से पंगा ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे मैं सच कहना चाहती हूँ और मैं मुरीद हूँ इनकी, फ़ैन हूँ इनकी और शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का कि मेरी ज़िंदगी में कितने अच्छे एडवोकेट को उन्होंने भेजा है। अ, अगर आपको इस दुनिया में इंसाफ चाहिए तो उसके लिए आपको एक अच्छे एडवोकेट का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि फाइलें जो हैं ऊपर-नीचे कर दी जाती हैं, लेकिन ये जो आवाज़ होती है, एक ईमानदार एडवोकेट की जो आवाज़ होती है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो मैं शैलेश दुबे जी को मिली हूँ और थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे एडवोकेट को भेजा है, जो एक्चुअली न्याय के लिए लड़ते हैं। जो सच है वही बात करते हैं। इनके सामने कोई झूठा आदमी बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो डर जाता है कि भैया किसके पास आ गया, ये इंसान जो है सिर्फ़ सच का ही जो है सच के लिए लड़ाई करते हैं। और शैलेश जी, मैं क्या बोलूँ आपके बारे में? मैं तो चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से जनता की सेवा जिस तरीके से कर रहे हैं अभी, निस्वार्थ एक्चुअली करते हैं। बहुत सारे मेरे सामने ऐसे लोग आए हैं जिनके पास पैसा नहीं है अपनी लड़ने के लिए, एक्चुअली गरीब लोग होते हैं, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है, अपनी जेब से पैसा लगा के। दोस्तों, मेरा यकीन करना, जैसे मैंने बोला, जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अपनी जेब से पैसा लगा के उनके लिए ये केस लड़ते हैं और हक दिलाते हैं, न्याय दिलाते हैं। और लोग यहाँ पे इनके ऑफ़िस के बाहर लोग मिठाई लेके आते हैं, आँखों में आँसू होते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा, इसलिए बात कह पा रही हूँ। और मैंने जब उनको देखा, एक उम्मीद है ये कहीं न कहीं, तो मैं तो ये चाहती हूँ शैलेश जी, आप ऐसे ही जनता की सेवा करते रहें निस्वार्थ, और भगवान आपको दे ही रहा है, लोगों की दुआएँ दे रहा है, प्यार दे रहा है, और इससे ज़्यादा और कोई आपको क्या देगा, है ना? तो मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। और ऐसे ही मैं तो बोलती हूँ कि अगर कभी किसी भी तरीके से आपको सेवा करने का मौका मिले जनता के लिए, तो ये हेमा बोलेगी कि प्लीज़ आप सबसे पहले आइएगा, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। अगर आपको कोई चेयर मिलती है, आज आपके पास कोई चेयर नहीं है राजनीतिक की, ठीक है? उसके बावजूद आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आपको एक पोस्ट मिलेगी, एक और ज़िम्मेदारी मिलेगी, तो आप, मुझे ऐसा लगता है, और बेहतरीन काम कर पाएँगे जनता के लिए, है ना? तो मेरी तो सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और मैं भी चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से और तरक्की करें और जनता की सेवा करते रहें। और मेरा फ्यूचर सेफ है, क्योंकि मेरे पास इतने ईमानदार वकील हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ? कुछ नहीं बोल सकती। सो थैंक यू। हेमा जी, आपकी मुलाकात और वकील साहब की मुलाकात कहाँ पे हुई है और क्या इनमें आपने अट्रैक्शन देखा तो इस तरह के आपने जो भी आपने बात करी। तारीफ़ें की, बाकी सब वकील देखे, क्या देखा आपने इसमें? मेरी ज़िंदगी में 3-4 वकील आए हैं, बट यही एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने मुझसे पैसे की बात नहीं की। सच बता रही हूँ। अक्सर अगर आप वकील के पास जाते हैं तो सबसे पहले केस की बात नहीं, मुद्दे की बात नहीं, सीधा पैसे की बात होती है। बट ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने मुझसे आज तक किसी भी पैसे की बात नहीं की, और यहाँ तक कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, स्पेशली गरीब लोगों के लिए, ये कभी पैसे की बात नहीं करते, सिर्फ मैटर सुनते हैं और देखते हैं उसके हालात कैसे, उस हिसाब से अपनी पॉकेट से जितना भी इनसे हो सकता है ये करते हैं। तो यस, ये जितने भी मेरी ज़िंदगी में 3-4 एडवोकेट आए हैं, उनसे ये अलग हैं, ईमानदार हैं, और मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई एडवोकेट नहीं आए, क्योंकि मुझे मिल गए हैं। यस, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, वैसे तो मेरे कोई लफड़े नहीं है, बट अगर फिर भी जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यू होते चले जाते हैं प्रोफेशनली लाइफ में भी। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे अब किसी और एडवोकेट की ज़रूरत है, इतने ईमानदार मिल गए हैं। तो अगर ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, सुन रहा हो, अगर आपके पास भी कोई मैटर है, अगर आप भी चाहते हैं कोई एक अच्छा ईमानदार एडवोकेट आप ढूँढ रहे हैं, तो आई थिंक आपको यहीं पर आना चाहिए। मैडम, अगर सर को अगर मैसेज मिले, अच्छा मौका मिला नगर सेवक के चुनाव, क्या आप पब्लिक के बीच में जाएँगे उनके प्रचार के लिए?
डेफिनेटली जब आज भी ये कैमरा ऑन है, माइक है, तो मैं इनके प्रचार के लिए मैं एक ईमानदार एडवोकेट के हक में जाऊंगी। और सबसे पहली बात, जो व्यवहार इन्होंने मेरे साथ किया मैं तो उसी से जज करूंगी ना। और मैं यहाँ पे जितने भी ऑफिस में लोग आते हैं उनका मैंने देखा है, मैं तो उसी हिसाब से, तो डेफिनेटली अगर मैं एक सच्चे इंसान का साथ देने के लिए जाना है, मुझे खड़ा होना पड़ा, तो डेफिनेटली मैं दूंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना सच का सपोर्ट बनने के लिए, है ना। और मैं तो चाहती हूँ जनता भी, और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब बड़े खुश हैं। शायद मेरी ज़रूरत भी नहीं, इतने लोगों की दुआएं हैं इनके साथ। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये इतने सारे जो लोग इन्होंने जनता के लिए जो किया है, वो चाहते हैं इनको एक जिम्मेदारी पद पे देखना।